हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम को धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो खुदा ने दिया कि हम परमेश्वर वचन को चल सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि एक ऐसा समय हम जी रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, किसी भी घड़ी हमारा प्रभु हमारे सामने आ जाएगा। और इसीलिए हम जानते हैं समय शैतान अपने पूरे कार्य पे है। परमेश्वर ने उसको शायद छोड़ रखा है। हाँ, परमेश्वर ने उसको छोड़ रखा संसार में कि जाओ और जाके देखो कितने लोगों को तुम भरमा सकते हो, क्योंकि वो चाहता है कि एक छन्नी की विश्वासियों को छान के अपने पास और इकट्ठा करे। ऐसा चाहता है परमेश्वर कि जो लोग विश्वास में बने रहे। परमेश्वर मुझे बताता है ना कि जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा, अनंत जीवन उद्धार उसी का है। और इसीलिए हम परमेश्वर वचन में चलेंगे और परमेश्वर वचन से देखेंगे कि किस प्रकार हमारे जीवन में शैतान गड़बड़ियां लेके आता है। आप अय्यूब के बारे में सब जानते हैं। अय्यूब के जीवन में बहुत अच्छा जीवन था। एवरी ब्लेसिंग दैट अ मैन कैन काउंट, हर एक उत्तम आशीष जो एक इंसान के पास हो सकती है, अय्यूब के जीवन में थी। पर परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया ताकि उसके जीवन में मुसीबत लेकर आए, क्योंकि वो चाहता था कि अय्यूब तेरा ईमान कैसा है, क्या तू सिर्फ अच्छी चीजों में मेरी तारीफ कर सकता है, क्या अच्छाइयां जब तेरे साथ है तभी तू मेरी तारीफ कर सकता है, या जब बुरी या बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां जब तेरे जीवन में है क्या तब भी तू मेरे नाम का धन्यवाद कर सकता। और अय्यूब ने अपने जीवन में इस बात को स्थिर कर दिया। आप सब अय्यूब के बारे में, जोब के बारे में जानते हैं कि अपने शरीर पर इतने फोड़े होने के बाद, अपना सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद, खो जाने के बाद, उसकी सगी पत्नी तक उससे कहने लगी कि तू परमेश्वर की निंदा कर तो मर जा, तो मर जा। इतना सब होने के बाद भी वो कहने लगा कि मैं परमेश्वर जिससे हाथ से सुख लेता हूं, क्या दुख ना लूं। क्या आज के समय में हमारा ये विश्वास है, क्या आज के समय में हमारा ईमान है कि अगर परेशानियां है भी जीवन में तब भी हम कह सकें कि मैं अपने परमेश्वर जिसके हाथ से सुख लेता हूं, क्या दुख ना लूं। परमेश्वर आपको चेक करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवनों को देखना चाहता है कितना हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। और इसीलिए आजकल एक ऐसी स्पिरिट काम करती है कि जो हम अच्छा करना चाहते हैं वो तो हमसे होता नहीं है, वरन बुरा काम हमसे हो जाता है। बुराइयां बड़ी आराम से हो जाती है। आप किसी का भला करने जाओ ना तो बहुत बहुत सोचना पड़ेगा कि इसके लिए मैं क्या करूं। या किसी का बुरा करना चाहोगे ना तो बहुत आसान होता है ना। कोई रास्ते से निकल रहा था, आपने पैर अड़ा दिया और गिर गया, उसके चोट लग गई, बहुत आसान है। पर किसी का अच्छा करना, कोई रास्ते में गिरा हुआ पड़ा हुआ है, परेशानी में है, मुसीबत में, एक्सीडेंट हुआ, उसकी मदद करने जाओगे? शायद मेरे ख्याल से नहीं जाओगे। क्यों? तुम्हें लगेगा कोर्ट कचहरी में कौन फंसेगा, पुलिस के चक्कर में कौन फंसेगा, दवा दारू कौन करेगा। कई बार हमारे जीवन में अच्छाई हमसे नहीं होती पर बुराई हमसे हो जाती, क्योंकि शैतान कार्य करता है। शैतान पूरी तरह से छूटा हुआ है। और इसीलिए परमेश्वर वचन में रोमियो की पत्री में लिखा है, अगर आप मेरे साथ पढ़े 7वां अध्याय और उसका 19वां पद, यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। कहने का मतलब यह है कि भैया बुराई तो मुझसे बहुत आसानी से हो जाती है पर अच्छाई नहीं हो पाती है। किसी के लिए बुरा करना चाहूंगा तो बहुत आराम से हो जाएगा, अच्छा नहीं कर पाऊंगा। परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा है। पाप हम सब में बसा हुआ है। पाप हमारे जीवन में आज एक तरह से कह सकते हैं घर कर गया है और हमारे जीवनों को बर्बाद कर रहा है, मुसीबतें डाल रहा है। पर मैं आपको आज बताना चाहूंगा, क्रिश्चियन लाइफ जो है ना वो मुसीबत की लाइफ है। ऐसा नहीं सोचना कि क्रिश्चियन, बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे ये तो पैसे के लिए ईसाई बन गए, अरे ये तो ईसाई बन गए, इनके पास फॉरेन से सामान आता है, इनके पास फॉरेन जाने के रास्ते हैं, नौकरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ हार्डशिप। क्रिश्चियन लाइफ मुसीबतों का दौर है। एक बार मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार की बात है, एक मालिक था, वो अपने नौकर को लेकर अपने साथ जा रहा था और नौकर से बात कर रहा था। नौकर अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बता रहा था। तो वो मालिक कहने लगा तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, इतना दुआ बाइबल करते हो, इतना परमेश्वर नाम लेते रहते हो, कोई भी अगर गलत मुसीबत पड़ती है तो तुम परमेश्वर को याद करने लगते हो, और तुम्हारे जीवन में फिर भी इतनी मुसीबतें हैं। और मुझे देखो, मैं किसी परमेश्वर को नहीं मानता हूं। आज मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, कोई मुसीबत नहीं है मेरे जीवन में। ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है कि इतना मुसीबत है? तो इतने में क्या होता है, इतने में उनको दो
डक्स जाती हुई दिखाई देती है, ऊपर से उड़ती हुई दिखाई देती है, और एक शिकारी वहां खड़ा हुआ था। और शिकारी क्या करता है, निशाना लगाता है। तो एक डक जो रहती है वो तो मर के वहीं गिर जाती है, लेकिन दूसरी डक क्या हो जाती है, घायल हो जाती है। और जब दूसरी डक घायल हो जाती है तो वो जो शिकारी था, वो जो मर गई थी डक, उसको तो कहता है चलो ये तो यही है कि पड़ी रहेगी, यहाँ ये कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जो घायल हो गई थी उसके पीछे भागने लगता है। क्यों? क्योंकि वो घायल को खोना नहीं चाहता है। वो नौकर जो था उसी समय अपने मालिक को जवाब देता है, कहता है मालिक आप वो मरी हुई डक हो, और मैं कौन हूं, मैं वो घायल डक हूं जिसके पीछे कौन पड़ा हुआ है, शिकारी या शैतान पड़ा हुआ है। वो चाहता है कि मेरे जीवन को नष्ट कर दे। वो चाहता है कि जैसे आपको मार डाला है, आपके जीवन में आत्मिक जीवन आपका नाश हो चुका है, आपके अंदर जो परमेश्वर के लिए प्यास होनी चाहिए वो खत्म हो चुकी है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्यास ही नहीं है तो वो अपना समय आपके साथ क्यों बर्बाद करेगा। वो तो उसके पीछे भागेगा ना जो आज परमेश्वर के नाम को ले रहा है। हाँ खुदा के लोगों, अगर आज आपको लगता है कि आपके बार बार खुदा के नाम को लेने से, आप तो बहुत प्रेज एंड वर्शिप करते हो, ऑनलाइन बहुत आजकल अटेंड कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जीवन में परेशानियां बनी हुई है, ये 2020 का जो साल है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां बनी हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में आज ये दिखाना चाहता है आपको कि इतनी मुसीबतें इसलिए है आपके जीवन में क्योंकि शैतान कार्य कर रहा है। आप परमेश्वर में बढ़ रहे थे, ये मत सोचिए कि आपका जीवन बेकार है। ये जानिए कि अगर आपके जीवन में आज मुसीबतें हैं, दैट मीन्स आप खुदा में बढ़ रहे थे और शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है। और अगर आज शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है तो ये पता है क्या है, ये और खुदा में बढ़ने का समय है, ये और उसके नाम का हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने का समय है, ये और उत्साहित होने का समय है, ये और परमेश्वर में बढ़ने का समय है। डरना नहीं, घबराना नहीं, और परमेश्वर के हाथ को, उसके दामन को कभी मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि इस परीक्षा के दौर से जब आप निकलोगे ना तो वो अय्यूब की तरह आपको दूनी आशीषें देगा। शायद हो सकता है इस परीक्षा के दौर में आपका पैसा खत्म हो रहा है, परमेश्वर आपको दूनी आशीष देगा। अगर आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, परमेश्वर आपको बहुत बलवान करेगा। अगर आपकी जॉब पे संकट है, परमेश्वर आपको स्टेबिलिटी देगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। बस बाशर्त इतनी जरूरत है कि आज अपने परमेश्वर की ईमान में बने रहे। शैतान तो पीछे पड़ा हुआ है, शैतान तो आपको घायल करना चाहता है, मारना चाहता है, पर आज खुदा आपसे चाहता है आप परमेश्वर की ईमान में बढ़ जाए, परमेश्वर और आपको आशीष दे, अपने नाम में, अपने वचन में बढ़ाए, और परमेश्वर के वचन को सुनते रहिए और आशीषित रहिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको आशीष दे।